हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल वी केयर फॉर मैथ कोचिंग क्लासेस। लेट्स लर्न टुगेदर। और आज की हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, काफ़ी स्पेशल सीरीज चल रही है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, और 10 मार्क्स के जो मैं क्वेश्चन अब करवाने वाला हूँ, 1 बाय 1 बैक टू बैक वीडियोज़ आएंगे आपके लिए। ये आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे। तो अगर आप ये दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, 20 मार्क्स आपके लिख के ले लीजिए, कहीं नहीं गए। आज का चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हम। आपका जो बुक का नेम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है? ये दो वर्ड आए कहाँ से हैं? कहता है देयर आर टू इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन इंडिया। दो डॉक्यूमेंट है हमारे इंडिया के अंदर, कौन कौन से हैं? NPE 1986, NFC 2005। इसका मतलब हम पता लगाएंगे हम आगे जाकर, विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू इंडियन एजुकेशन। दो टाइप के कहता है डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, एक तो NPE है, एक NFC है। हर बार आता है पेपर में ये। कहता है दे हैव एक्सप्लेन्ड मैनी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू देयर टाइम एंड सिचुएशन। टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये जैसे जैसे वेरी कर रहे हैं, वैसे ही इन्होंने सब कुछ आपको बताया, एक्सप्लेन किया है। अब हम जो NPE पढ़ने वाले हैं, उसका एम क्या है, ये हम क्यों करते हैं? कहता है एजुकेशन शुड बी एम एट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। कहता है एजुकेशन का जो एम है वो ऑल राउंडर होना चाहिए, कि ऐसा नहीं आपको बस बच्चों को बुकिश नॉलेज तक रखना है और बाहर जो सराउंडिंग में क्या हो रहा है बच्चों को नॉलेज में ही नहीं है। तो कहता है ऑल राउंडर आपकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, बच्चे की मटेरियल भी और स्पिरिचुअल भी। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और मैन पावर। मैन पावर जो हमारे पास है, ह्यूमन रिसोर्सेज है हमारे पास, उसकी भी कहता क्या होनी चाहिए? डेवलपमेंट होनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। सोशलिज्म यानी कि जो समाज है हमारे पास, सोसाइटी है, उससे रिलेटेड भी कहता है हमारी एजुकेशन जो हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में, डेमोक्रेसी को बनाने में। फिर बोलते हैं मोरल एंड एथिक वैल्यूज। सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन का काम क्या है? मोरल एंड एथिक वैल्यूज को बढ़ाता है ये, कि बच्चे को कब क्या करना है, किससे किस वे में बात करनी है, पोलाइट वे में बात करनी है, ये आपको कैसे पता लगे? आपको एजुकेशन से पता लगेगा। फिर क्या बोलता है? एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, राइट ट्रीटमेंट वुमेन, SC ST एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहता है सबको और इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, विमेन है, SC कास्ट है, ST कास्ट है, माइनॉरिटी है, मेजोरिटी है, सबको क्या होना चाहिए? इक्वालिटी और राइट ट्रीटमेंट, सही तरीके से आपको कहता है बिहेवियर करना चाहिए। और आगे क्या बोलता है? लाइफ लॉन्ग है ये एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ये कहता है एजुकेशन ऐसी है जो कभी खत्म ही नहीं होती, लाइफ लॉन्ग चलती रहती है आपकी। अब एजुकेशनल पेडागोजी एंड NPE 1986। NPE का मतलब क्या आपसे पूछा जाए, फुल फॉर्म क्या है इसकी? ये रही आपके पास, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन गाइड द होल नेशन टुवर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ providing every possible support for implementing and implementing programs of education। मतलब इसका क्या है? ये आपको क्या करता है? गाइड करता है। होल नेशन, पूरे नेशन को गाइड करने वाला कहता है ये, टुवर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, ऑफ प्रोवाइडिंग एवरी पॉसिबल सपोर्ट, आपको हर तरह का सपोर्ट देने के लिए, फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी अगर कोई प्रोग्राम वगैरह मुहिम छेड़ी जाती है, उसका मेन कौन आपको सपोर्ट करने वाला है? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जिसका शॉर्ट नेम क्या रखा गया है? NPE 1986। और 1986 क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इसी ईयर में ये एक्ट को पास किया गया था। आगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आपसे पूछेंगे इसके टाइप्स क्या क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये क्यों करवाया जाता है, आपको ये सब बताना है। इन द लाइट ऑफ NPE 1986 a high priority was given on चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जब कहते हैं NPE डेवलप किया गया, बनाया गया, सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी थी किसको दी गई? चाइल्डहुड केयर को एंड एजुकेशन को। कि स्टार्टिंग में ही कहता है बच्चों को एजुकेशन अच्छी दे दो और उनको कहता है प्रॉपर केयर दो। बच्चे अगर बड़े होकर समाज में, सोसाइटी में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा बिहेव करेंगे, अच्छे से वो ट्रीटमेंट कर पाएंगे अदर्स को। अगर आप स्टार्टिंग से बच्चों को सब कुछ प्रॉपर प्रोवाइड करवाते हैं, उनको मॉरल एजुकेशन देते हैं, उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं सोसाइटी क्या होती है,
तो आपको एक सोसाइटी को डेवलप करना ईजी हो जाता है। आगे क्या बोलता है, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए भी कहता है इंपॉर्टेंट है टू प्रोवाइड रिसोर्स फ्री एंड सपोर्ट देम। आपको नॉलेज होगी एक समय ऐसा था, या आज का समय भी आप मान के चलें, इंडियन सिस्टम जो आपका है एजुकेशन का, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाना शुरू किया गया है अप टू 14 ईयर्स तक। आगे हम पढ़ने वाले हैं 1 by 1, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्री एजुकेशन। कहता है प्रोविजन है और फ्री पढ़ाना बच्चों को, एंड कंपलसरी कर दिया एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स। कहता है एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, एक प्राइमरी एजुकेशन की जैसी है। प्रोविजन है जो एक एनबीई एक्ट के अंदर आता है, जिसे फ्री कर दिया एजुकेशन को, और सबके लिए कंपलसरी कर दिया, आपको पढ़ना तो पढ़ना ही पड़ेगा। आपके लिए कोई रीजन वैलिड नहीं होगा जब तक चिल्ड्रन आपका 14 ईयर्स तक का नहीं हो जाता। फिर क्या बोला आपने, दिस पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस टू एजुकेट एंड एसेंशियल एक्वायर द नॉलेज फॉर फर्दर ईच एंड एवरीवन। सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिल पाए, अगर बच्चे अच्छे से एजुकेट हो पाएंगे उसके बाद ही बच्चे सही और गलत को समझ पाए कि क्या गलत है क्या सही है। सोशल फैसिलिटी का मतलब है प्रोविजन वाज बी मेड of essential facility in primary schools, including at least 2 large rooms to attached with map, chart and other learning materials। कहते हैं कैसा प्रोविजन बनाया गया था जो एसेंशियल कर देता है फैसिलिटी को प्राइमरी स्कूल्स के अंदर, जिसमें कम से कम 2 बड़े बड़े रूम आपके प्रोवाइड किए जाने चाहिए बच्चों के लिए, जिसके अंदर क्या लगा हो, मैप्स लगे हो बड़े बड़े, हम इंडिया का ग्लोबल मैप लगा हो। उसके बाद क्या बोलता है, कहता है इसके बाद और क्या हो, चार्ट लगे हों अलग अलग एजुकेशन के ऊपर, अदर लर्निंग मटेरियल जैसे चार्ट आपको बोला मैंने, मॉडल हो गया, जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसा मॉडल बनाइए साइंस का जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकता हो, एक कनेक्टर बना के दिखाइए। मतलब कहने का क्या मतलब है कि ऐसे 2 रूम बना के रखने चाहिए जहाँ पे आपको सेमिनार, असेंबली और अदर जितने मैप सब बना पाएँ, चार्ट बना पाएँ, बच्चों को समझाने के लिए एजुकेशन के बारे में वो करना चाहिए। आगे क्या बोलते हैं, at least 2 of the teachers should be appointed for each and every class to improve the quality of education। आजकल क्या हो रहा है, एक ही क्लास होती है, एक ही टीचर है, 50-50 बच्चों को भर देते हैं, तो क्या प्रॉपर उनको एजुकेशन मिल पाएगी? हर बच्चे को अटेंशन देना पॉसिबल ही नहीं होगा टीचर के लिए। कहते उसका अल्टरनेट क्या है, एक ही क्लास में 2 टीचर को रख दो जो क्या करेंगे, प्रॉपर अटेंशन को मेंटेन रखें बच्चों के लिए, कोई भी डाउट है उसको पर्सनली भी अटेंशन दे पाएंगे और उनको कंसेप्ट को भी इजीली कवर कर पाएंगे। और कहता है एक वुमेन भी होनी चाहिए, कहता है एक वुमेन होनी चाहिए उसके अंदर, एक मैन होना चाहिए, ताकि गर्ल्स और बॉयज को प्रॉपर वे में ट्रीट किया जा सके। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नेम से ही क्लियर है, नॉन फॉर्मल है जो स्कूल से आपको बाहर एजुकेशन को यूज करना होता है, उसको अप्लाई करना होता है। कहता है इट्स मेन फंक्शन वाज टू कनेक्ट दोज वर्किंग बॉयज गर्ल्स हु कैन नॉट अटेंड स्कूल होल डे। कहते हैं इसका नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मेन पर्पस क्या था, उन बॉयज और गर्ल्स को कनेक्ट करना स्कूल से कि जो डेली रेगुलर बेसिस पे स्कूल को अटेंड नहीं कर पाते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड विद हाई क्वालिटी ऑफ मटेरियल शुड बी यूज। उनके लिए कहता है क्या करना चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए। जैसे आपको पता है आजकल डिजिटल हो गया सब कुछ, तो उनको वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए, स्टडी मटेरियल उनको नोट्स बना के देने चाहिए कि बच्चे अगर स्कूल नहीं आ पा रहे हैं तो उनको एटलीस्ट ये रहे कि कंसेप्ट किस बारे में डिस्कस किया जा रहा है वो उसको अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन एंड नवोदय विद्यालय, आपने सुना होगा नवोदय विद्यालय के बारे में, सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में कहता है वो भी करना चाहिए। प्रोग्राम्स टू इंश्योर एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन बीन वाइडन टू कवर अनसाउंड एरियाज, जहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही, छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे विलेजेस में, कहता है वहाँ पे क्या करें, सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट करें, नवोदय विद्यालय को वहाँ पे बना दें। प्रोग्राम्स ऑफ सेटिंग अप नवोदय विद्यालय, ठीक है जी। हायर एजुकेशन का मतलब क्या है, इट हेल्प ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन दियर हायर एजुकेशन। इसका मेन काम क्या है, हेल्प करता है प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक पर्सन को उसकी हायर एजुकेशन में। ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, स्ट्रेंथनिंग रिसर्च
एंड मोबिलिटी इज बीन स्ट्रेच्ड बाय दिस डूइंग सो। कहता है अगर आप ऐसा करते हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग प्रॉपर प्रोवाइड करवाते हैं, उनको एक प्रॉपर विजन देते हैं बच्चों को, तो इजी रहता है बच्चों को अपने हायर एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए। क्योंकि बच्चे जब 10th के बाद जाते हैं वहाँ पे उनको चूज करना पड़ता है कौन सी स्ट्रीम ली जाए, आर्ट्स ली जाए, कॉमर्स ली जाए, मेडिकल, नॉन मेडिकल। तो आपको ये अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग टीचर को दी जाए, बच्चों को कैसे काउंसल करना है, अगर बच्चा कोई भटक चुका है अपने साइड से उसको कैसे कवर करें, ये सब इसके अंदर आएगा। फिर आगे क्या बोलता है, ओपन यूनिवर्सिटीज एंड डिस्टेंस एजुकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। द एनपीई स्टेट दैट ओपन यूनिवर्सिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड with those objectives and main purpose was to this kind of education is to coordinate with those students who are working and cannot attend school college on daily basis। कि जो बच्चे वर्किंग हैं, जो प्रॉपर डेली स्कूल को अटेंड नहीं कर पाते, उनके लिए स्पेशली कहता है ओपन यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स को ओपन कर दिया जाए, ताकि बच्चे डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से एजुकेशन को अपने लेवल पे भी स्टडी करके उसको कवर कर पाए। अदर क्या क्या, साइंस एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन, मैंने पॉइंट बना के लिख दिए हैं, हमने अपने आप से बना के इसमें लिखना है। साइंस एजुकेशन में क्या लिखेंगे कि बच्चों को किस किस वे में स्टडी करना चाहिए, साइंस में जो टेक्नोलॉजी है वो समझनी चाहिए, उसके अंदर साइंस कैसे हमें हेल्प करती है एजुकेशन के अंदर, कि आपकी कोई भी सराउंडिंग है, कुछ भी है, वो कैसे आपके जो लाइट है कैसे जल रही है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है, हम कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बच्चों को टीच कर सकते हैं, डिजिटल कर सकते हैं, उनको वीडियोस प्रोवाइड कर सकते हैं। टेक्निकल में सेम आ जाएगा यही बातें, हम वीडियोस बना सकते हैं बच्चों के लिए, अदर फैसिलिटी बना के दे सकते हैं, ये सब आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है जी, आगे देखें NFC 2005। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, आपको 3 मार्क्स में भी आ सकता है और 10 मार्क्स में तो आएगा ही आएगा। NFC नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NFC का आपसे फुल फॉर्म पूछे क्या बनेगा, NFC मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसका एम क्या है पहले वो समझ लेते हैं। NFC प्रोवाइड अ रेंज ऑफ इनोवेटिव आइडियाज अबाउट सिलेबस, बुक एंड टीचिंग पॉलिसीज। इसका मेन पर्पस क्या है, कहता है ये रेंज देगा एक इनोवेटिव आइडियाज की, कि आपका सिलेबस क्या है, बुक्स क्या है, कौन कौन सी बुक्स हैं, टीचिंग पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, ये सब इसके अंदर कवर होगा। कहता है टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रूट लर्निंग, कि आजकल हो क्या रहा है, बच्चे रूट लर्निंग कर लेते हैं किसी कंसेप्ट को, उसको बार बार पढ़ पढ़ के क्रैमिंग रट्टे लगा लेते हैं और वही का वही पेपर में भराते हैं। उससे कहता है बचने के लिए, लर्निंग को प्रॉपर लर्निंग बनाने के लिए भी कहता है NFC को इंट्रोड्यूस किया गया था। टू एनरिच द करिकुलम, करिकुलम को एनरिच किया जाए, सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स, कि करिकुलम को थोड़ा सा ना एक्सपैंड किया जाए, कि ताकि बच्चे टेक्स्ट बुक के अंदर ही ना घिरे रहे, टेक्स्ट बुक्स के बाहर भी जो आपको कंसेप्ट देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं टॉपिक से रिलेटेड, आपको वो भी पढ़नी चाहिए, किस तरह से उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। टू कनेक्ट नॉलेज लाइफ आउटसाइड द स्कूल, स्कूल्स के बाहर भी आपको जो कनेक्टिविटी मिलती है मोरल एजुकेशन की, एथिक्स की, कैरेक्टर की, मैन मेकिंग की, कहता है वो भी आपको कहता है क्या करना चाहिए, उसको कनेक्ट करना चाहिए, नॉलेज अपने एक्वायर करनी चाहिए। और मिलती कहाँ से, वो स्कूल से ही तो मिलती है। फिर क्या बोलते हैं, इक्वालिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी आर डिस्क्राइब्ड एज द एक्सटेंसिव ट्राइंगल फॉर द इंडियन एजुकेशन। कहता है इंडियन एजुकेशन मेनली एक ट्राइंगल के ऊपर बेस है, इक्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। इक्वालिटी माने सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, क्वालिटी माने अच्छी क्वालिटी की नॉलेज प्रोवाइड करो उनको, और क्वांटिटी मतलब ज़्यादा कंटेंट में दो उनको, ऐसा नहीं है उनको लिमिटेड रखो, आगे उनको बढ़ाते रहो, है ना। आगे क्या बोलता है, टू डेवलप चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच एंड मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब क्या, कि जो एजुकेशन बच्चों के ऊपर फोकस होनी चाहिए, टीचर अपने हिसाब से नहीं बच्चों के हिसाब से पढ़ाए, बच्चों को मेंटल लेवल क्या है समझने का कंसेप्ट को, कहता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। लास्ट में क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ समझे एजुकेशन को, कहता है लर्निंग होनी चाहिए। पेडागोजी ऑफ NFC 2005, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, आपको 3 मार्क्स में नॉर्मली आ जाता है क्वेश्चन ये। कहता है NFC suggested that at the primary stage the child should be engaged in joyful exploring world around it। मैं पहले पढ़ देता हूँ, आपको फिर सारा एक्सप्लेन कर दूंगा।
at upper primary stage, the child should be able to understand the principles through experiences. The curriculum should be such that it can provide sufficient vocational learning to students along with the first hand experience. बोलता क्या है, कहता है एनएफसी आपको सजेस्ट करती है प्राइमरी लेवल के ऊपर बच्चों को एंगेज करना चाहिए, जॉयफुल मतलब एक बच्चे खुशनुमा माहौल में पढ़े, एक बर्डन समझ के ना पढ़े, सेम वही लाइन दोबारा से आ रही है, अराउंड इट, ठीक है। अपर प्राइमरी स्टेज में क्या होना चाहिए, बच्चों को एबल करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए प्रिंसिपल्स क्या है एजुकेशन के, एक्सपीरियंस के प्रिंसिपल्स क्या है, उसको कैसे एक्वायर करना है। करिकुलम आपको जो सिलेबस है इस तरह से होना चाहिए कि प्रॉपर बच्चों को सफिशिएंट वोकेशनल ट्रेनिंग दे कि एक्चुअल में वो पढ़ क्या रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है बच्चों को हम पढ़ाए जा रहे हैं उनको उसका मतलब ही नहीं पता, कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे क्या बोलता है, वेरियस सब्जेक्ट सजेस्टेड इन एनएफसी 2005 आर डिस्कस्ड बिलो, कहता है काफी सारे प्रोस्पेक्टिव्स हैं आपके पास एनएफसी 2005 के ऊपर, हम उसको वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, तो फोकस करना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका चलने वाला है। लैंग्वेज, कहता है मेनली 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सिस्टम जो फॉलो करना चाहिए, कौन कौन सा, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी होम लैंग्वेज, कि अगर मान लीजिए बच्चा हरियाणा से है तो उसको पहले हिंदी में पढ़ाना चाहिए, उसके बाद बाकी लैंग्वेज आनी चाहिए। सिमिलर वे में अगर हम जैसे पंजाब से बीएड कर रहे हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज हमारे बीएड में क्या होनी चाहिए, पंजाबी होनी चाहिए। पंजाबी में बच्चों को समझाएं पहले, उसके बाद जो अदर इंडियन लैंग्वेज जैसे हिंदी है आपके पास, मलयालम है, तेलुगु है, संस्कृत है, ये पढ़ाना चाहिए। 3 लैंग्वेज कहता रखनी चाहिए सिस्टम के अंदर। सबसे पहले स्टेट लैंग्वेज कौन सी है वहाँ की, उसके बाद अदर इंडियन लैंग्वेज कौन कौन सी है, कहीं पे इंग्लिश है, कहीं पे तेलुगु है, कहीं पे मलयालम है, कहीं पे आपकी अदर लैंग्वेज है, कहता वो करनी चाहिए। उसके बाद कहता थर्ड लैंग्वेज जो आप यूज करेंगे, कहता है वो आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। यहाँ पे तो लिखा हुआ मैंने, कहता है फर्स्ट लैंग्वेज शुड बी स्टेज लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज शुड बी अदर नेटिव लैंग्वेज, इंडियन की जो अदर लैंग्वेज आपकी यूज होते हैं वो कर लीजिए, एंड थर्ड लैंग्वेज शुड बी इंग्लिश। इंग्लिश क्योंकि एज ए आपकी क्या है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, कहता है उसको भी यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश ना पढ़े, हमें वो भी पढ़नी है, बट अपनी लोकल लैंग्वेज को भी मैंने भूलना नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स, कहता द लर्निंग मैथमेटिक्स इज दैट ऑल सब्जेक्ट कैन लर्न एंड नीड टू लर्न मैथमेटिक्स, कहता है मैथमेटिक्स का मेन फंक्शन क्या है, ये स्टूडेंट्स को लर्न करवाता है और ये समझाता है कि हम मैथ क्यों सीखें, क्योंकि मैथ्स का आपको पता है डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज है, हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं आपका मैथ्स कनेक्टेड है, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसके बाद अदर करिकुलम में आपकी जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी आपकी मेंटल एबिलिटी जो है, रीजनिंग पावर जो है वो मैथ्स ही पढ़ाता है। आगे क्या बोलता है, पेडागोजी एंड लर्निंग एनवायरनमेंट हैव टू बी मेड फेवरेबल फॉर स्टडी, कहता है पेडागोजी और लर्निंग एनवायरनमेंट को भी कहता है फेवरेबल बना दो स्टडी के लिए। ऐसा ना हो कि बच्चे बस एक लिमिटेड एडिशन में रह जाएं, एक हमने करिकुलम के ऊपर लिमिटेड रह जाएं कि बस यही आपका सिलेबस है, यही से पेपर बनता है, कहता है उनको फ्लोरिश करो अदर देन टेक्स्ट बुक्स के भी, ये बोलना चाह रहा आपको। फिर कहता है कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स कहता है हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्रमोटिंग द लेवल ऑफ लर्निंग एंड एनहांस द नॉलेज ऑफ द डिजिटल लर्निंग। ये इसका मेन काम क्या, नाम से क्लियर कर रहा है, कंप्यूटर क्या करेगा, डिजिटलाइज करेगा सिस्टम को, एजुकेशन को, कि जो बच्चे प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं किसी भी कारण से या अटेंड नहीं कर पा रहे हैं क्लासेस को, तो उनके लिए कहता है कंप्यूटर आपका जो है एक टेक्नोलॉजी आपकी जो है वो हेल्प करती है उनको कनेक्ट करने के लिए क्लासरूम से, ठीक है जी। फिर क्या बोलता है, इट इज अ फ्लेक्सिबल मोड ऑफ लर्निंग, ये एक फ्लेक्सिबल मोड है लर्निंग का, ठीक है जी। फिर साइंस, सोशल साइंस और फिर स्टडी फॉर पीस, आपका ये क्वेश्चन फिनिश। साइंस में क्या है, कहता है पेडागोजी ऑफ लर्निंग साइंस शुड बी डिजाइंड टू एड्रेस द एम ऑफ लर्निंग, कहता है मेन उसका काम क्या है, साइंस को इस तरह से डिजाइन करें कि एम ऑफ लर्निंग आपको क्लियर हो जाए, आप साइंस क्यों पढ़ रहे हैं, क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका मतलब क्या है, उसका डेली लाइफ में यूज क्या है, कहता है सब कुछ आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए कि उसको आप कभी भूले ही ना। साइंस इज टू लर्न फैक्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, साइंस क्यों सीख रहे हैं, फैक्ट को, कारणों को सीखने के लिए। अगर आपके धूप आ रही है हमारे अर्थ के ऊपर तो क्यों आ रही है, अगर अंधेरा हो रहा तो क्यों हो रहा है, फैक्ट को सीख रहे हैं आप इसके अंदर। फिर क्या बोलता है, प्रिंसिपल्स को भी आप सीखते हैं इसके अंदर, कौन सा वहां पे कैसे अप्लाई हो रहा है आपका रूल। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है जी,
विच कैन बी एक्वायर एंड फ्लोरिश देयर नॉलेज। सोशल साइंस में क्या होगा, देखो ध्यान से, सिंपल सा कंसेप्ट है। इट इज अ सब्जेक्ट विच इज इंक्लूडेड इन स्कूल टू एक्सप्लोर द इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड इन ऑर्डर टू चूज द राइट कैरियर। सही कैरियर चूज करने के लिए सोशल साइंस हेल्प करता है। टू प्रमोट हायर एजुकेशन इट प्लेज वाइटल रोल। इट कनेक्ट पीपल टू द पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। कहता है पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को, सब कुछ को कनेक्ट कौन कर रहा है, आपका सोशल साइंस कर रहा है। व्हाट एंड व्हेन नॉट टू डू, क्या करें और क्या ना करें कौन सिखाएगा, सोशल साइंस सिखाएगा। कि आपके पास्ट में जो लोगों ने गलतियां की आप ना करें, या उन्होंने जो अच्छे काम किए आप उनसे कुछ सीखें। स्टडी ऑफ पीस, लास्ट पॉइंट है स्टडी, कहता है स्किल्स दैट आर वन डेवलप्ड एज पार्ट ऑफ करिकुलम एक्टिविटी सच एज लिसनिंग विद पेशेंस। कि पेशेंस से कहता है उसको सुनो, वो कहना क्या चाह रहा है। प्योरिटी ऑफ माइंड टू डेवलप कंसंट्रेशन एंड इंक्रीज क्यूरियोसिटी एंड रेशनल इंक्वायरी। नाम से ही क्लियर है पीस, आप उसको क्या करें, एक पीसफुल माइंड से उसको समझें। आपको कॉन्सेप्ट क्या समझाया जा रहा है, प्योरिटी ऑफ माइंड आपकी होनी चाहिए, कि आपकी डेवलप हो कंसंट्रेशन, इंक्रीज कर दिए क्यूरियोसिटी में, कि आप किसी भी कि हाँ में हाँ ना मिला दें, उसके पीछे आप एक डिबेट करें कि क्यूरियोसिटी आप करें, अगर ऐसा है तो क्यों है, अगर लाइट है तो क्यों है, अगर अंधेरा है तो क्यों है, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स है तो हम बोल क्यों पा रहे हैं। मतलब एक क्यूरियोसिटी जागृत करना आपका मेन काम है, किसका, स्टडी ऑफ पीस का, एजुकेशन का। रैशनल इंक्वायरी, इंक्वायरी को कवर करने के लिए आपका कहता है ये काम आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको पता है बीएड की सीरीज चल रही है आपके लिए स्पेशली। तो कोई भी टॉपिक अगर आपका रह जाता है यहाँ पे आपको करवाया जाएगा, ठीक है। आप बस करें क्या, फोकस करें अपनी पढ़ाई पे, और जो भी अगर आपको डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आपको लगता है प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, उसका सॉल्यूशन में आपको वहीं पे किया जाएगा। थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हैप्पी जन्माष्टमी।